एक व्यक्ति होता है, वो शहर से गांव में अक्सर जाया करता था, लेकिन उसमें एक ऐसी खूबी थी को वो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको मोह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। लोग उससे रुकवाकर उससे कहते थे, उसकी बातें सुनते थे क्योंकि उसकी बातें इतनी मीठी थीं। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना में होता है एक कत्ल। जो एक व्यक्ति था, बहुत मीठी मीठी बातों करके इसने महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। आज उसी व्यक्ति की कहानी है। दरअसल आपको बताते चले ये घटना कहाँ की, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उससे पहले सुन लीजिए। एक माँ होती है जो पड़ोस में एक लोगों के देहांत हो गया था, हादसा हो गया, वहाँ गई हुई थी। और उसके बाद में जब लौट के आती है अपने घर पे, देखती है उसकी 15 साल की बेटी है, वो पंखे पर लटकी हुई है। उसे देखकर वो रोने लगी। आसपास के लोग भी आ गए। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति चुपके से पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर देती है। पोस्टमार्टम में पता लगता है उस बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले बचाने की उसने पूरी कोशिश की। उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और उसके शरीर पर निशान भी मिले। अब पुलिस को इस घटनाक्रम को खुलासा करना था। हैरान करने वाली बात है कि इस बेटी का कत्ल किसने किया, किसने इसे मारा। जब बेटी कक्षा 9 की छात्रा थी, बेटी के स्कूल में पता किया गया तो वहाँ उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सबसे हंसते खेलते रहती थी। अचानक ये बेटी ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? क्योंकि जो माँ बेटी अपने यहाँ अकेले रहती थी और इनके जो पिताजी थे वो बम्बई में काम करते थे। बम्बई से अपनी बेटी अपने बच्चों के लिए वहाँ से पैसे डाला करते थे, जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। जब पिता को खबर जाती है, पिता आता है, रो रो कर पिताजी का बुरा हाल होता है। पिता कहता है, इसको कत्ल हुआ, मेरी बेटी इतनी खुश हुई थी कि मैंने उससे बात की थी, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। फिर पुलिस अपने तरीके से जांच करती है, उसके पिता की सीडीआर लोकेशन निकालती है। पिता की डेट लोकेशन बम्बई की पाई जाती है। फिर पुलिस उसकी माँ का नंबर की सीडीआर निकाली जाती है। सीडीआर निकालने पर एक नंबर सामने आता है जो वहीं का। अब आपको बता दें घटना कहाँ की है। ये घटना उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का क्षेत्र है संसदीय, वहाँ का एक कैबरगंज इलाका लगता है, वहाँ की ये घटना है। और फिर जब उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है, उसमें नाम आता है एक सामने सुनील गौड़, जो पीपीगंज का एक मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला होता है, वहीं गोरखपुर का। जब उसकी डिटेल निकलवाई जाती है तो उसकी बात सामने आती कि वो घंटों तक बात करता था। अब 1-2 घंटों तक बात कर क्या बात करेगा? पुलिस को ये लीड मिलती है। पुलिस तुरंत सुनील गौड़ को उठाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करती है। अब आपको बता दें, सुनील गौड़ कहता है, जब अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है, सुनील गौड़ कहता है कि जब मैं इस गांव में अपने पशुओं के लिए भूसा खरीदने आया था तो सबसे पहले मैं इसी घर पे आया था। मैंने भूसा खरीदा, मेरी बातों से इस महिला इम्प्रेस हो गई, इसने मुझे खाना खिलाया, मैंने खाना खाया। उसके बाद में मेरी इससे मोहब्बत हो गई, मेरा एक दूसरे से मिलना जुलना हो गया, हमारे आपस में शारीरिक संबंध भी बनने लगे। कुछ समय बीता तो इसकी बेटी थी जिसकी उम्र 9 साल की थी, उस पर मेरी नज़र पड़ी। बेटी कहती थी, तुम रोज़ यहाँ आते हो, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बेटी भी मुझ पे इम्प्रेस होने लगी, मगर बेटी से भी मेरी दोस्ती हो गई। मगर बेटी को नहीं पता था कि इसकी मेरी माँ से दोस्ती है, मगर और बेटी को, माँ को भी नहीं पता था मेरी बेटी से दोस्ती है। अब वो अक्सर सुनील गौड़ यहाँ आने लगा था,
जब माँ घर पर नहीं होती थी, बेटी होती थी, तुरंत घर पर प्रवेश कर जाया करता था। ऐसे ही प्रवेश करते करते मोहब्बत में बदल गई उसकी बेटी से, वो शारीरिक संबंध बनाने लगा। कुछ समय बीता, बेटी ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो सुनील गौड़ कह रहा है कि तभी वो बेटी कह रही मुझे लग रहा है मैं गर्भ से हूँ। सुनील एक प्रेगनेंसी किट लाता है, उससे टेस्ट करवाता है तो वास्तव में गर्भवती होती है। अब सुनील के सांसों तले जमीन खिसक गई कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब वो कह रहा है उस बेटी से तुम्हें ये बच्चा गिराना पड़ेगा। एक गोली लाता है, खाता कहता है ये खा लो तुम्हारा बच्चा गिर जाएगा। वो कहती है मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, मैं तो तुमसे शादी करूंगी। वो कहता है अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता लगेगी तो कितना दुख होगा। ऐसे करके वो उसे मना नहीं लेता है, वो गोली खा लेती है गर्भ गिराने की और कहता है मैं शादी तुम्ही से करूंगा। यहाँ का मामला यहीं पर शांत हो जाता है। कुछ समय बीता, उसके बाद में उसने दिन चुना। 26 सितंबर 2023 को उसकी माँ एक प्रतिभोज में गई थी, जहाँ गमी हो गई थी, एक हादसा हो गया। उसी बीच में सुनील गौड़ और उसका एक दोस्त दुर्गेश आता है। सुनील गौड़ दुर्गेश से कहता तुम गेट के बाहर रहो, कोई आए तो मुझे बता देना। सुनील गौड़ अंदर प्रवेश करता है, उस बेटी के साथ प्यार करता है, मस्ती करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में वो एक पंखे पर एक फंदा साड़ी का बना के डालता है। तभी बेटी कहती है क्या बना रहे हो। तो वो कहता है मैं इसमें तुम्हें मार कर टांगूंगा। तो वो कहती है कैसी मजाक करते हो। जब तक उसका जी नहीं भरा तब तक वो उसके साथ खेलता रहा, शारीरिक संबंध बनाता रहा। और फिर उसने बेटी का गला दबाया। जब तक बेटी ने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर वो बच नहीं सकी। उसके बाद जब तक उसका गला दबाया रहा, जब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद में उसने उसको ऊपर टांग कर और फरार हो गया। जब पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी, माँ को भी उठाया। माँ के सिर्फ इतनी गलती थी, उससे शारीरिक संबंध थे। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि किस व्यक्ति के अंदर क्या है कि वो माँ से भी संबंध बना रहा था, बेटी से। अगर माँ ये गलती नहीं करती तो आज ये नहल बेटी नहीं जाती। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब पिता उस अपनी पत्नी को स्वीकार करेगा या नहीं। लेकिन इस सुनील ने किया तो बहुत बुरा किया, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, मीठी मीठी जालों में फंसाते हैं, आपको लालच देंगे, फिर ये बहुत बुरा करते हैं। आपने चंद्र मजे के लिए काश क्या कर देते हैं। जब एक घटनाक्रम का वहाँ पुलिस ने खुलासा किया, ऐसी माँ को आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसी माँ जो अपने आशिक से अपने भी संबंध बनाती थी और बेटी से भी दोस्ती थी, मगर आशिक ने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी बेटी से भी संबंध है, मेरी माँ से संबंध है। आप इस घटनाक्रम को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके मैं नाम भी बोलूँगा। जिसका नाम बोलना का हो वो अपना कमेंट करके अपना नाम भी बता दे, मैं उसका नाम वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगी। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं। जहाँ भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। जय हिंद, वंदे मातरम।